मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है बीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकालकर बाहर फेंका जाए। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले यह ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी एएनआई को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। बीसीसीआई हैज इंस्ट्रक्टेड द फ्रेंचाइजी केकेआर टू रिलीज one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, বিসিবিকে অপমান করা, সম্প্রচারক এই দেশে যারা তাদের অপমান করা, সাংবাদিকদের সমর্থকদের অপমান করা। আপকামিং আইপিএলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যেহেতু বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে তারা গ্রহণ করতে রাজি না, সেই টুর্নামেন্ট প্রচার যেন না করা হয় এই বাংলাদেশে। ক্রিকেটকে তো জেন্টেলম্যান গেম বলা হয়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক্রিকেট জেন্টেলম্যান গেম ততদিন অবধি ছিল যতদিন অবধি আইসিসির উপরে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ ছিল না। যেদিন থেকে আইসিসিতে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ শুরু হলো সেদিন থেকেই ক্রিকেটার জেন্টেলম্যান গেম হিসেবে নেই। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। একজন মুস্তাফিজকে যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তা দিতে না পারে তার দেশে আইপিএল এ খেলানোর ক্ষেত্রে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দল যারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে 4টা ম্যাচ ওই ভারতের মাটিতে খেলবে, কলকাতায় খেলবে, মুম্বাইতে খেলবে, তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশ আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো ম্যাচ ভারতে খেলবে না। পাকিস্তান যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলবে, বাংলাদেশও তার ম্যাচেসগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলবে, এটা হওয়া উচিত। जो आपको मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको में आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9-9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के ट्वीट्स हुए, और
ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। फ्रेंड्स, तो फाइनली भाई आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान जो है भाई उसको लात मार के बीसीसीआई ने निकाल दिया है। आपको पता होगा भाई जो अभी ऑप्शन हुआ था उसमें जो मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी है उसे कुछ 9 करोड़ के आसपास भाई केकेआर ने खरीदा था। पर जो हालात बांग्लादेश में हो रहे थे और जो भाई हिंदुओं के साथ वहाँ पे हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहा गया कि अगर मैच होगा तो भाई पिच खोद दी जाएगी अगर आईपीएल में खेलते हैं बांग्लादेशी जो प्लेयर है मुस्तफिजुल। तो इसके ऊपर जो है बांग्लादेश को बुरा लगना तो लाजमी है क्योंकि भाई 9 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे उनके क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, मीडिया रिपोर्टर का यहाँ पे जो है रिएक्शन आ चुका है। सबसे पहले आप इन्हें चेक करो और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वीडियो के एंड में। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है वो आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर-थर कांपना शुरू हो जाता है। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका ये जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो? आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। जो पाकिस्तान ने 2025 में आपके 6-7 जहाज गिराए हैं। बाकी ये दावा करना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो है ना वो सेकुलर मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो इक्वल राइट्स हैं सबको, वो मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकालने की खबर के बाद ये सब कुछ वाजे हो चुका है, बल्कि एक मरतबा फिर प्रूव हो चुका है। क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाईजान ना तो ये स्पोर्ट्स लवर है और बीसीसीआई ने खुद केकेआर को कहा है कि जनाब आप निकालो। अब ऐसी लीग के अंदर, जिस लीग के अंदर बड़ा दिल ना हो, जिस क्रिकेट बोर्ड के अंदर सेकुलर सोच का वो मालिक ना हो, मतलब पूरी दुनिया के अंदर क्या तुम्हारी पिक्चर जाती है? मतलब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल के उसके 9 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके तो आप लोगों ने बांग्लादेश के नैरेटिव को शिकस्त दे दी है। आपने उल्टा बांग्लादेश के जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं उनको अपने खिलाफ कर लिया है आपने, और बांग्लादेशियों को अपने खिलाफ कर दिया है। आज बांग्लादेश का मीडिया क्या आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहा होगा और क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे ना, और गालियां दे रहे होंगे ना। तो भाई खाते जो गालियां, हमें क्या है? जिसकी किस्मत में मुकद्दर में गालियां लिखी हो हम तो नहीं बदल सकते भैया। लेकिन ये ज्यादती है, ये एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री की निशानी नहीं है ये जो हरकत हुई है मुस्तफिजुर रहमान को निकाल। रहमान और शाहरुख खान वाला केकेआर का मसला है, बांग्लादेश प्लेयर का मतलब आईपीएल में खेलने का जो मसला था, तो बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहां पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। तो ठीक है जी, हो गया फैसला। अच्छा, फैसला आने से पहले ये भी चला सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें आईपीएल से, क्योंकि ये मामला जो है इस गेटिंग टू पॉलिटिकल। तो बहरहाल उसका तो कहीं ज्यादा जिक्र नहीं आया, लेकिन ये है कि ये आ गया सारी जगह पे कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल इंडिया में हर्ट हो रहे होंगे जो हो रहा है हिंदूज के साथ बांग्लादेश में। जो आपको मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। लेकिन बहरहाल क्या कहें, जिनका मतलब जिसका मसला है वो हल करे। बहरहाल मुस्तफिजुर रहमान का तो मसला हल हो गया, सो दैट्स गुड कि चलो वो एक। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे यहाँ पे जो आईपीएल से जैसे ही बीसीसीआई
बीसीसीआई ने यहाँ पे मुस्तफिजुल रहमान को लात मार के बाहर कर दिया, क्योंकि भाई आईपीएल में अभी जो मिनी ऑक्शन हुआ था 9 करोड़ उनकी औकात से ज़्यादा जो बांग्लादेशियों की भाई उसको मिल गए थे प्लेयर को। तो उसके बाद जो भी हालात वहाँ पे थे बांग्लादेश में, उसको देखते हुए भाई बीसीसीआई ने बोला कहीं ये जो प्लेयर है ये आईपीएल में पिटपुटा ना जाए, कहीं किसी मैच में भाई हमारे खुद के प्लेयर इसको पेल पूल ना दे, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात हुए थे बांग्लादेश में। उससे पहले ही बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए भाई ये मुस्तफिजुल रहमान को जो है उसको बाहर कर दिया। उसके बाद भाई पाकिस्तानी को बुरा लग रहा है, बांग्लादेशियों को तो बुरा लगना लाजमी है और उनको लगना भी चाहिए, क्योंकि 9 करोड़ उनका जो टका चलता है उसमें कितना ज़्यादा ये पैसा हो सकता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पाकिस्तानी रो रहे हैं कैसे, पाकिस्तानी प्लेयर को तो पहले से लात मार रखा है, 10-12 साल हो गए, और अब जो है बंगालियों को भी, बांग्लादेशी प्लेयर को भी यहाँ पे लात मार के छांट के बीसीसीआई बाहर कर रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।